रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1। तो उसमें रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। व्हाट डज इट मीन? वैसे रिसोर्स जिसको दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा जो बन सकता है बाय केमिकली, फिजिकली और मैकेनिकली। ये मतलब रिन्यू का मतलब ही हो रहा है भाई दोबारा से बन जाना, रिन्यू होना। तो रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। रिन्यूएबल रिसोर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनके एग्जांपल में आपका आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका ये है वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जांपल आप सोलर एनर्जी को लेते हो और समझते हैं कि आखिर रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यू कैसे होता है। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाए हुए हो, ठीक हो। तो हुआ क्या कि 2 दिन बारिश हुई, तो आपका जो सोलर पैनल है वो डिस्चार्ज हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा है, आपके घर में लाइट नहीं चल रही है, पंखे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल को जहाँ से एनर्जी मिलता था, जहाँ से उसको बारिश हो रही है, धूप निकली नहीं है 2 दिनों से। और सोलर को चाहिए क्या? सोलर एनर्जी चाहिए। और सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है सोलर को? वो मिलता है सन से। बारिश 2 दिनों से हुई नहीं है तो नहीं मिल रहा उसको, और जैसे ही धूप निकलेगी अगेन सोलर को एनर्जी मिलेगा और फिर दोबारा से वो फंक्शन, जो आपके घर के सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये दोबारा जनरेट हो जाता है। मे बी 1-2 दिन ना हो, ना चले हवा या ना निकले धूप, तो विंड एनर्जी नहीं मिलेगी या सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हवा कभी नहीं चलेगी या धूप कभी निकलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि दोबारा से रिन्यू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। देखिए, दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब कि इसको बनने में तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स जो होते हैं ना, और फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब एग्जांपल है किसके? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि ये रिन्यू नहीं होता है, और अगर होता भी है रिन्यू, एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गया, एक बार अगर ये खत्म हो गया, तो इसको दोबारा बनने में यहाँ लिखा है कि these resources take millions of years in their formation। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इनको दोबारा बनने में। एक बार अगर कोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो उनको फिर दोबारा तो बनेगा ये, बट टाइम बहुत ही ज़्यादा लेता है ये बनने में, दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा इसको जनरेट होने में। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ ऐसे रिसोर्स, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि रिसाइक्लेबल है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, आयरन है तो आयरन को रिसाइकल किया जा सकता है, बट कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं ना नॉन रिन्यूएबल में, जिसको जो एक बार खत्म हो गया तो वो फिर दोबारा उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, दोबारा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। आप अपने गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करते हो, तो क्या उसको फिर एक बार खत्म हो गया दोबारा रिसाइकल कर लेते हो आप उसको? नहीं ना। तो यही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो कुछ मिनरल्स, कुछ मेटल्स हैं इसमें जो कि रिसाइकल हो जाएगा, बट कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि रिसाइकल नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जो कि रिन्यूड और रिप्रोड्यूस हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स लाइक मेटल्स। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।